हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए प्राइस सेक्शन बेसिस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखिए, आप इसे डेली में इस्तेमाल करिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आवरली टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे 30 मिनट चार्ट फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये दोनों चार्ट में देखिए, इसमें आप स्विंग में ट्रेड लेके जा सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड आपका इसमें हो जाएगा। अगर आपको पोजिशनल लेना है, BTST लेना है, या एक दो दिन के लिए ट्रेड लेना है, या STBT ट्रेड लेना है, राइट, पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे व्यूअर, मेरे फॉलोअर ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम कोई भी स्ट्रेटजी, ध्यान रखिएगा, वो सबसे अच्छा वर्क करता है वो डेली में। लेकिन डेली में इंट्राडे ट्रेडिंग तो होता नहीं है, तो इसे आपको स्विंग में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना दिन के लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जो पैटर्न अच्छा वर्क करता है, जो चार्ट स्ट्रांग बनता है, ठीक है, वो किसमें बनता है? आवरली या 30 मिनट में। तो वो भी इंट्राडे में ट्रेड बनता नहीं है, वो एक दिन दो दिन के लिए ट्रेड लेके जाना पड़ता है। 5 मिनट 15 मिनट में, चूंकि इंट्राडे का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है, और मैं यूज करता हूँ 5 मिनट। इसमें क्या होता है, ट्रेड बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी इसमें लगते रहता है। ओके, 15 मिनट में 5 मिनट की अपेक्षा कम ट्रेड मिलता है और कम स्टॉप लॉस लगता है। तो मैं यूज करता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि देखिए इंट्राडे में अगर मेरा एक ट्रेड स्टॉप लॉस लग भी गया तो दूसरा ट्रेड तुरंत एक्टिवेट हो सकता है, और बहुत सारे ट्रेड बनते रहते हैं। ओके, मैं प्रीफर करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं इंडेक्स में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। मेरे पास एक ही दो ऑप्शन रहता है, एक निफ्टी, एक बैंक निफ्टी। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करूँ तो शायद दिन में एक आध ट्रेड भी कभी कभी नहीं आता है, तो इसलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ। ओके, आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं, जिसमें आप 15 दिन 20 दिन के लिए ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, 2 सप्ताह के लिए ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, 1 सप्ताह के लिए ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली टाइम फ्रेम यूज करिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, 2 दिन 3 दिन के लेके जाना चाहते हैं, STBT BTC ट्रेड करते हैं, ओके, मैं भी इसे करता हूँ, STBT BTC यूज करता हूँ, 2 3 दिन के लिए भी ट्रेड लेता हूँ, तो इसे मैं आवरली और 30 मिनट चार्ट फ्रेम में भी यूज करता हूँ। ओके, ज्यादातर ट्रेड हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट में करते हैं। 5 मिनट मेरा सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम है। इसके नीचे का भी टाइम फ्रेम आता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ट्रेड बनता है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगता है, तो कई बार माइंड सेट भी हमारा खराब होता है। ओके, स्ट्रेटजी के प्रति कि यार अच्छा वर्क नहीं करता है, राइट। तो ये ट्रेड है प्योर इंट्राडे के लिए, 5 मिनट और 15 मिनट का, ये केवल इंट्राडे ट्रेड के लिए है, राइट। तो आप टाइम फ्रेम समझ गए होंगे। ओके, अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ करें? देखिए, इस्तेमाल आप सभी जगह कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं जो यूज करता हूँ ज्यादातर बैंक निफ्टी और निफ्टी में यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं बाइंग करता हूँ, आप लोगों को पता होगा। स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो स्टॉक में मैं हैवीवेट स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा हैवीवेट स्टॉक को यूज करता हूँ, मतलब उसमें प्रयोग करता हूँ हैवीवेट। ओके, हैवीवेट स्टॉक। अब हैवीवेट स्टॉक में क्या है? रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह काम नहीं करेगा, और जगह काम करेगा, सभी जगह काम करेगा। लेकिन अगर प्रीफर करने के लिए मैं बोलूं तो आपको हैवीवेट स्टॉक रिकमेंड करूंगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी तो आंख बंद करके इसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ूं, स्ट्रेटजी बताऊं, इससे पहले दो बातें ध्यान रखिए। कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे ये बता रहा हूं मैं प्राइस सेक्शन, ठीक है, या इसके अलावा और भी कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करते होंगे, आप देखते होंगे 60-70% अच्छा एनालिसिस अगर अच्छा हो गया तो 80% वर्क करेगा, ये हायर है। इससे ज्यादा स्ट्रेटजी कोई भी आपका ट्रेडिंग में काम नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब कि हमारे लिए 30-40% का स्टॉप लॉस हमेशा बना हुआ है। लेकिन जो आपका ट्रेड रहेगा, सपोज करो दोस्तों कि जो 30% 40% हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा, मान लो कि एक ट्रेड में हमारा 1000 का स्टॉप लॉस है और 2000 का टारगेट है। अब आप समझो, कोई भी स्ट्रेटजी होगा अगर 1:1 वर्क करेगा तो मैं शायद उसे इस्तेमाल ना करूं, 50-50 वर्क कर रहा है तो भी इस्तेमाल करने के लायक तो नहीं है। कम से कम इतना तो ट्रेड हो। देखिए, क्योंकि हमें इसमें चार्जेस भी देना है,
लॉस होगा तो भी चार्जेस देना है और प्रॉफिट होगा तो भी चार्जेस देना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं, अगर मैंने 100 ट्रेड डाला, राइट, अगर मेरा 30 में एसएल लग गया या मान लो 40 में एसएल लग गया और मेरा 60 में प्रॉफिट हुआ, तो मान लीजिए कि 40 में मेरा एसएल लगा तो 1000 रुपए का एसएल लगा, मतलब 40,000 का मेरा एसएल लग गया, राइट। और अगर मेरा ट्रेड हुआ तो 1:2 का जो स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूँ 1:2, 1:3, 1:4, 5 तक का भी काम करेगा और डेली में तो और भी ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में पकड़ लिए तो इंपॉर्टेंट है कि आप कहां पर इंटर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हायर पॉइंट में इंटर कर रहे हैं, अभी मैं उसे शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो समझिए कि अगर 40 ट्रेड मेरा एसएल लग गया और 60 ट्रेड मेरा अगर प्रॉफिट में आ रहा है, तो आप समझो कि इसमें जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,20,000, क्योंकि एक ट्रेड में मेरा कितना ट्रेड प्रॉफिट है, 1:2 के रेशियो में 2,000, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो 2,000 मिल रहा है। इसलिए अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो पहले आप बैक टेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। पहले बैक टेस्ट करिएगा, इसके बाद फॉरवर्ड करिएगा, ओके। तो पहले आप 1-2 महीना का चार्ट में टेस्ट कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में, साथ में हैवीवेट स्टॉक्स में देख लीजिए कि प्राइस पैटर्न सर बता रहे हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। पहले ये देख लीजिए, इसके बाद आप इसे यूज करना शुरू करिए। तो जब आप इस ट्रेड में देखिए बैक टेस्ट करेंगे तो कई बार आपको ज्यादा रेशियो दिखता है, मतलब प्रॉफिटेबल ज्यादा टाइम दिखता है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, जब आप लाइव में ट्रेड करेंगे तो कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, कई बार आप इमोशन में आ जाएंगे, कई बार क्या होगा कि आप 1000 का रिस्क लिए हैं, लेकिन जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ 500 रुपया लेके निकल गए, लेकिन जब लॉस हुआ तो आप 1000 के लिए खड़े हैं, क्योंकि ट्रेडर लॉस में जल्दी नहीं निकलता लेकिन प्रॉफिट में जल्दी निकल जाता है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, साइकोलॉजी को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, इसलिए बैक टेस्ट जरूरी है। बैक टेस्ट में देखिए कि हाँ ये मेरा 1:2 का भी ट्रेड देता है और कभी कभी 1:3 का भी ट्रेड मुझे दे के चले जाता है, तो बैक टेस्ट करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो थोड़ा बैक टेस्ट कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे चार्ट यहाँ पर निकाल के रखे हैं, इन्हें ऑलरेडी मैंने कभी ट्रेड किए होंगे या आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ट्रेड दिए होंगे, कहीं ना कहीं इसमें मैंने ट्रेड किए होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सब निकाल के रखा है, आप लोग देख रहे होंगे ये सब, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेटजी में। देखिए सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की नहीं है, राइट। एक बात और आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रेटजी को जब आप यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आरएसआई को ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन ध्यान रखने की बात है, समझने की बात है। जब आरएसआई 85 के आसपास हो, 80 के ऊपर हो, मतलब 80 प्लस हो, ठीक है, और बॉटम में आरएसआई जब 20 के आसपास हो, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर बाइंग का ट्रेड थोड़ा सतर्क होकर करें, या ना करें तो अच्छा है। यहाँ पर ट्रेड रिवर्सल का ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो अगर आरएसआई किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बन रहा है जहां आरएसआई 80, 85 है, 90 है कभी कभी, तो वहां पर फिर से कंटिन्यू में बाइंग का ट्रेड नहीं बनता है, वहां से रिवर्सल का शॉर्ट का ट्रेड बनता है। इसी तरीके से आरएसआई अगर 25, 20 या 20 के बिलो है तो वहां से कंटिन्यू में शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता है, बल्कि यहाँ से रिवर्सल का सेटअप हमारे लिए आता है, ओके। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20 के आसपास शॉर्ट नहीं है, 80 के ऊपर बाई नहीं है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस के ऊपर। देखिए ये या तो कंटिन्यू में ट्रेड होगा, जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूं, या तो कंटिन्यू में ट्रेड होगा या रिवर्सल में ट्रेड होगा, राइट। अगर कोई स्टॉक अपसाइड गया है, राइट, कंटिन्यू में अपसाइड गया है, अगर इसमें अपसाइड जाने का जगह है, ओके, तो एक रिट्रेसमेंट इसमें आना चाहिए, इसके बाद फिर से ब्रेकआउट होगा। तो जो ब्रेकआउट होगा, जिस समय ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर आपका बाई एंट्री बनता है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है और इधर आपका टारगेट होता है, राइट, सिंपल। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक कंटिन्यू में नीचे आ रहा है, अगर देखो अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया है तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेगा, इसलिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। अगर नीचे से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर नया एंट्री बनता है, जो यहाँ ट्रेड लिया है स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करता है और कंटिन्यू में खड़ा रहता है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, राइट, कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया इसलिए नीचे आया, इसके बाद जब नया ऊपर गया, नया हाई बनाया, तो इसमें फ्रेश एंट्री भी लोग बनाते हैं और जो इधर ट्रेड लिए हैं वो एसएल को यहाँ पर ट्रेल करते हैं। अब यहाँ से फिर से कंटिन्यू मूवमेंट आएगा, तो जो यहाँ से ट्रेड लिया है इसे 1:2, 1:5, 1:10 का भी ट्रेड मिलेगा, लेकिन जो यहाँ ट्रेड लिया है
इसे 1:5 नहीं मिलेगा, 1:2 ही मिलेगा। तो इतना आप उम्मीद कर सकते हैं। कई बार 1:1 भी मिलता है। अगर रिजेक्शन आ रहा है प्राइस तो वहां पर एग्जिट करें। तो अगर आप प्राइस सेशन में ट्रेड ले रहे हैं तो ऊपर में भी जब प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई प्राइस पैटर्न बनेगा, प्राइस सेशन पैटर्न बनेगा, फिर वहां पर एग्जिट करें। वो समझेंगे अभी, राइट। देखो, जब मान लो कोई स्टॉक कंटिन्यू में नीचे आ रहा है तो अब यहाँ पर एंट्री नहीं है। कई लोग यहाँ पर इमोशनली एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद मार्केट वापस चले जाता है, उनका ऐसे लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमें आंखों में मतलब सुहाता नहीं कि कैसे भाग रहा है, मुझे लिए बगैर कैसे भाग जा रहा है, तो लोग यहाँ पर कूद जाते हैं, इसके बाद स्टॉक नीचे आ जाते हैं। नहीं, इसे ही समझना है। अगर ये एंट्री देगा दोस्तों तो पहले प्राइस नीचे आएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। या तो आप यहाँ एंट्री ले लो अगर आपका प्राइस पैटर्न बन रहा है तो, या फिर आपके लिए एंट्री यहाँ है। सिमिलर, अगर नीचे आ रहा है, जिसने एंट्री लिया है वो शॉर्ट करके नीचे लेके आ रहा है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो पहले ऊपर जाएगा, और नीचे जाना है तो एक बार यहाँ से फिर से नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे जाने का जगह है तो और ट्रेड देगा। तो इसके नीचे नया सेल एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और नीचे कहीं आपका 1:2 1:3 जितना भी स्पेस बाकी है उतना आपका टारगेट। ये जो स्पेस बाकी है इसका मतलब क्या है, या तो कहीं इधर इसका सपोर्ट होगा तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, या ये RSI में 85 80 सॉरी डाउन साइड है तो 20 होगा, ठीक है, या फिर RSI में 20 या 15 या 10 आ गया है, इसका मतलब और जगह इसमें नहीं है, तो और आप इसमें बड़ा टारगेट एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अपर साइड में अगर ऊपर रेजिस्टेंस है कहीं तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस में रिजेक्शन आएगा, और बड़ा टारगेट एज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ से 1:1 मिल रहा है तो संतोष होके रह जाइए, क्योंकि जो नीचे से ट्रेड लिया है इसे टारगेट बड़ा मिल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, आप बुक नहीं करेंगे, आपका लेके जाएगा, ठीक है। पहले मार्केट दे रहा था, फिर बोला नहीं ले रहा है पैसा तो चल मुझे दे दे वापस, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। तो अगर ये 80 है 85 है तो इसके ऊपर और एज्यूम नहीं कर सकते कि इसके ऊपर और मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। रेयरली कभी कभी मोमेंट आ जाता है। देखिए 85 के ऊपर भी जगह है ना अभी 15 पॉइंट ऊपर जाने के लिए, लेकिन कभी RSI 100 ऊपर जाएगा नहीं, चाहे 10 रुपए के स्टॉक 20,000 क्यों ना हो जाए, लेकिन ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा। RSI का एक लेवल है, ओके, वो कहाँ से है, 0 से लेके 100 तक, न ये 0 के नीचे जाएगा और न 100 के ऊपर जाएगा। चाहे 10,000 वाला स्टॉक 0 क्यों ना हो जाए, ठीक है, खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी RSI 0 नहीं होगा। और अगर कोई स्टॉक 2 रुपये वाला स्टॉक, 10 रुपये वाला स्टॉक, 1000 वाला स्टॉक जितना भी बढ़ जाए वो 100 के ऊपर जाएगा नहीं। मैं आने वाले दिनों में RSI के ऊपर कंप्लीट लर्निंग वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में 1000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए RSI के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैं RSI के ऊपर कंप्लीट लर्निंग वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये हुआ सिंपल प्राइस सेक्शन, ये कंटिन्यू में एंट्री करने का है। ये क्या है, ये कंटिन्यू में एंट्री करने का है। अब आइए स्टार्टिंग में एंट्री करेंगे तो ट्रेड आपको बड़ा मिलेगा, ओके। तो देखिए ये तो आप सभी समझते होंगे, ये प्राइस सेशन को तो सभी समझते होंगे। ये क्या है, ये पैटर्न है हायर हाई हायर लो कंटिन्यू, ये पैटर्न है लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू में, ठीक है। तो ये कंटिन्यू में एंट्री करने का है, ओके। मतलब कोई स्टॉक कंटिन्यू में ऊपर जा रहा है, अब कहां एंट्री करूं, वेट करो भाई, ये एंट्री देगा। ऐसे कंटिन्यू में नीचे जा रहा है, कहां एंट्री करूं, इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है, वेट करो। अगर ट्रेड देना है, अगर प्राइस देना है, अगर ट्रेड देना है, अगर मार्केट को आपको पैसा देना है तो आपको एंट्री देगा, फिर इसके नीचे एंट्री मारो। इसका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, इधर आपका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर एंट्री, इधर आपका टारगेट। ये हुआ कंटिन्यू में एंट्री करने का लॉजिक। अब देखो ये कंटिन्यू में रिवर्सल का ट्रेड कैसे बनता है, ध्यान दो। जब प्राइस कंटिन्यू में ऊपर जा रहा है, ओके, अगर ये मोमेंटम ज्यादा हो चुका है, मे बी, अब वो ज्यादा का कोई डिफिनेशन नहीं है या बिल्कुल लो का कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये हम लोग प्राइस को देख के एज अ ट्रेडर समझते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए तो देखिए मे बी कि ये कंटिन्यू में ऊपर मूवमेंट आ चुका है, तो अभी हम RSI को ले लें तो RSI में 80 जा चुका होगा, 85 जा चुका होगा, 90 जा चुका होगा, ये कहां तक आ चुका होगा, ये 20 आ चुका होगा, 30 आ चुका होगा, हो सकता है 15 आ चुका हो, लेकिन एक डाउन साइड इसमें आ चुका है। इसका मतलब या इस सपोर्ट के आसपास आ चुका है या रेजिस्टेंस के आसपास जा चुका है, राइट। तो कोई ना कोई एक लेवल होगा जहां हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा हो चुका है, ठीक है, या बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है या बहुत ज्यादा
शॉर्ट हो चुका है और इसके नीचे शॉर्ट नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, देखो जब कंटिन्यू में मूवमेंट ऐसे आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहां कभी शॉर्ट नहीं करने का है, कभी भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट में शॉर्ट नहीं करना है या फर्स्ट पुल बैक में कभी बाई नहीं करना है। इसमें ध्यान रखिए चीजों को, मैं दोनों के एक साथ आपको कंपेयर करके बता रहा हूं। अब देखिए अगर इसे ऊपर जाना है, राइट, तो जब ये नीचे आएगा तो आरएसआई भी कूल डाउन हो जाएगा, राइट। जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें भी आरएसआई थोड़ा पुल अप हो जाएगा। अगर इसे ऊपर जाना है तो नीचे आके कंटिन्यू में ऊपर निकल जाएगा। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है। अगर ये नीचे आके ऊपर गया यहां तक और अगर ये कंटिन्यू नहीं हुआ तो इसके पास देखो पहला ऑप्शन क्या है, एक कंटिन्यू में निकल जाए, राइट, एक कंटिन्यू में निकल जाए। ये रिट्रेसमेंट लिया, पहला ऑप्शन क्या है, एक कंटिन्यू में और फ्लो में चले जाए। अगर जगह है यहाँ ट्रेड मिल जाएगा, जगह है यहाँ ट्रेड मिल जाएगा, नहीं है तो क्या होगा, इसके पास दूसरा ऑप्शन तैयार रहेगा। अगर ये नहीं है तो यहाँ से कंटिन्यू में नीचे आ जाएगा। ये हायर पॉइंट से ही जरूरी नहीं है, ये यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आया और इस लो को ब्रेक किया, गलती से भी बाइंग हो गया है, एग्जिट करो और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड डाल दो। मैं इसे करता हूँ, अगर जगह है ऊपर में तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन अगर कम जगह है तो मैं छोटा क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूँ। फिर इसके नीचे अगर चले गया तो मैं पहले एसएल को, या एसएल मेरा कटता है या मैं काट देता हूँ और इसके नीचे कॉन्ट्रा ट्रेड दूसरा डालता हूँ। ये मेरा सेल लगता है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगता है और इधर चूंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एम पैटर्न कहते हैं, राइट। तो ये कंटिन्यू में नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये क्या होता है, इसे रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए, जल्दी हो गया फास्ट। मैं आराम से आप लोगों को इत्मीनान से समझाना चाहता हूं ताकि चार्ट को जब इस तरीके से चार्ट बने तो आप उसमें अपना कर्सर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ड्राइंग कीजिएगा चार्ट पे, ठीक है। तो ये नीचे आया, ओके, फर्स्ट टाइम नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो जिन लोग यहाँ एंट्री लिए, राइट, कुछ लोग यहाँ भी एंट्री लिए तभी तो नीचे आया, लेकिन यहाँ से फ्रेश एंट्री हमारे लिए, इस प्राइस सेक्शन पे फ्रेश एंट्री हमारे लिए। तो जब इसके नीचे लो ब्रेक किया, फिर हमारा एंट्री बना शॉर्ट का, हमारा स्टॉप लॉस इधर है, एक थोड़ा रिट्रेसमेंट, थोड़ा पुल बैक लेता है, दोबारा एंट्री देता है, इसके नीचे नया एंट्री है, तो जो एसएल यहाँ है अब एसएल यहाँ आ जाएगा, जैसे लो ब्रेक करेगा एसएल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या, फिर थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, यहाँ पर नया ट्रेड भी या नया ट्रेडर भी एंट्री करेंगे, लोग यहाँ पर एसएल डालेंगे। जो यहाँ सेल लिया उसका एसएल यहाँ था, जब ये अगेन न्यू लो बना दिया तो ए रिट्रेसमेंट हाई का जो यहाँ से एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। मतलब अब कॉस्ट में से लग गया, अब हमारा मार्केट लेके कुछ नहीं जाएगा, जो भी देगा वो हमें प्रॉफिट देगा। अगर एक कंटिन्यू नीचे जा रहा है, फिर एक रिवर्स हुआ, फिर नीचे जाएगा, लोग नया एंट्री करेंगे, जगह रहेगा तो नया एंट्री करेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो यहाँ स्टॉप लॉस था अब स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। तो ये कंटिन्यू में नीचे जाएगा जहां तक जा सकता है, जहां तक इसका नीचे की तरफ जगह है, राइट, समझ गए। तो इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना। तो ये फॉर्मेशन क्या हुआ, ये प्राइस सेक्शन क्या हुआ, लोअर लो लोअर हाई प्राइस सेक्शन पैटर्न। इसे सभी ट्रेडर को एटलीस्ट समझना तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप ट्रेंडिंग में बड़े ट्रेड के लिए रुक नहीं सकते। तो आप समझो, देखो कई बार हम ब्लेम करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। अब आप समझो दोस्तों कि जिसने यहाँ ट्रेड डाला, राइट, यहां तक आया तो क्या मिला, 1:1 नहीं मिला है, ऊपर गया नीचे आया, क्या मिला, ये 1:2 पूरा हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है 1:2। तो जो यहाँ ट्रेड डाला इसे यहाँ पर 1:2 मिल रहा है, यहाँ जो ट्रेड डाला इसके नीचे उसे 1:2 मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ प्राइस सेक्शन पैटर्न बना होगा, इस बंदे को भी 1:2 मिलेगा, तब तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। सबको 1:2 ही देता रहे तब तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो आप ये देखो कि एंट्री कहां पर लिए हो। अगर आपने स्टार्टिंग में एंट्री लिया है तो 1:2 क्या 1:4 भी मिलेगा, 1:5 भी मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां एंट्री लिए हो तो आप 1:1 भी ले लो, वो भी बहुत है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को ब्लेम करने से अच्छा है कि पहले प्राइस को समझो कि एक्चुअल में एंट्री इसका कहां था। अब मान लीजिए कि आपने यही देखा, इधर नहीं देखा, तो अगर एंट्री ले भी लिए हो तो कोई पाप नहीं हो गया है भाई, ठीक है। आप यहाँ पर छोटा ट्रेड लो और एग्जिट जल्दी ले लो।
क्योंकि अब ये रिवर्सल तैयार हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इस सेटअप को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू आता हूँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, एक कंटिन्यू में नीचे चले जाए, राइट, एक कंटिन्यू में नीचे चले जाए। लेकिन इसके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक कंटिन्यू में नीचे न जाके यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो जब यहाँ से रिवर्स होता है इस लेवल में इसका पहला एंट्री बनता है। क्या, ये पहला एंट्री बनता है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन का एंट्री, ये कंटिन्यूएशन का एंट्री, ये कंटिन्यू का, ये पहला एंट्री है। अब यहाँ ऊपर गया तो फर्स्ट एंट्री, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी डेली वीकली, सॉरी डेली में, आवरली में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, सभी में दिखाऊंगा। डोंट वरी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब एक कंटिन्यू मूवमेंट आया, एक रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा और स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो एक मूवमेंट आया, जो यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री, एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं इसलिए नीचे आता है, फिर से नया एंट्री आता है। एक कंटिन्यूएशन का एंट्री है, क्योंकि हर बार आपको बॉटम पे ही नहीं मिलेगा, कई बार डर में भी लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर बाद में समझ में आता है, अरे यार वहां पर ही इतना अच्छा पैटर्न था, यहाँ एंट्री मिला, आप यहाँ भी एंट्री ले लीजिए, इसका स्टॉप लॉस। और जिन लोग यहाँ ट्रेड लिए हैं, जिनका एसएल यहाँ था, अब एसएल यहाँ आ गया, राइट। आगे बढ़िए, कंटिन्यू मूवमेंट आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से अपसाइड का मूवमेंट, इसके ऊपर नया एंट्री, इसका स्टॉप लॉस। जो यहाँ एसएल ट्रेल किए थे वो यहाँ एसएल ले लेगा, मतलब ट्रेल कर लेगा और कंटिन्यू में खड़ा रहेगा। तो जो यहाँ एंट्री लिया है उसे 1:2, 1:3, 1:5 मिलेगा। जो यहाँ ट्रेड लेगा उसे 1:2 मिलेगा। लेकिन जो यहाँ ट्रेड लेगा, क्या उसे 1:2 मिल सकता है, 1:3 मिल सकता है? मुझे लगता है 1:1 भी मिल जाए तो बड़ी बात। ओके, तो आप ये देखिए कि एंट्री आपका कहाँ पर है। अगर स्टार्टिंग में एंट्री है, बड़ा ट्रेड है। अगर आपने कंटिन्यू में, मिड में कहीं एंट्री लिया है तो आपके लिए टारगेट हमेशा छोटा बनेगा। तो फ्रेंड्स, जब आप ट्रेड लें, आप इतना देखें क्या 1:2 का जगह है, मतलब अगर एसएल मेरा लग रहा है 1000, तो क्या इसके सामने में मुझे 2000 मिलने वाला है? आप हमेशा इस फिगर को ध्यान रखिए। अगर आपके ट्रेड में 1000 का स्टॉप लॉस है और अगर आप 500 रुपए लेके निकल रहे हैं, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आप हमेशा देखिए ट्रेड लेने से पहले, क्या मेरा ये 1:2 का ट्रेड बन रहा है? अगर मुझे 1:2 दे रहा है तो आप उसमें एंट्री करिए, नहीं तो कोशिश करिए अवॉइड करिए। अगर मूवमेंट आ रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, जाने दीजिए, एक रिवर्सल का वेट करिए, आपको यहाँ से इसमें रिवर्सल का भी ट्रेड मिल जाएगा। वॉच करोगे, देखते रहोगे चार्ट को, फॉलो करोगे प्राइस को, तो ट्रेड आपको डेफिनेटली 100% मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ और साथ में डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 20-25 मिनट तो वीडियो हो चुका है। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और सबसे पहले मैं आता हूँ डेली चार्ट में, फटाफट यहाँ पर शेयर करता हूँ, ध्यान से समझिए प्राइस को। देखिए, जहां से स्टार्ट हुआ है ट्रेड, मैं वहां स्टार्ट करता हूं वीडियो को, ठीक है। जैसे यहां से कंटिन्यू में नीचे आया, राइट, यहां पर भी किसी ने ट्रेड लिया रहा होगा, उसे 1:2 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहां से मूवमेंट आया, फर्स्ट पुल बैक में बाई कभी नहीं करने का है, राइट। पहले प्राइस को नीचे जाने दीजिए, फिर ये मूवमेंट जाएगा। तो इस फॉर्मेशन को तो सबसे पहले कहते हैं डब्ल्यू। क्या कहते हैं इसे? डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में आपको एंट्री मिल गया। अब यहां से ऊपर गया तो लोगों ने यहाँ ट्रेड डाला, इसका स्टॉप लॉस डाला। अब एक रिवर्सल आ गया, इसमें रिट्रेसमेंट कहते हैं इसे। अब ये रिवर्सल यहाँ से ऊपर चला गया, राइट। देखो, इस प्राइस सेक्शन को, अगर आपको यहाँ पर प्राइस सेक्शन नहीं दिखता है तो चार्ट को हमेशा देख लो किसमें? लाइन चार्ट में। देखो, मैं लाइन चार्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। देखा आपने, ये कंटिन्यू में नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे आया। कई बार देखो, यहाँ पर भी हमारा कंटिन्यू में ये पैटर्न था, लोअर लो वाला फॉर्मेशन था, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है लाइन चार्ट में। तो कई बार लाइन चार्ट में अच्छा नहीं दिखेगा, कई बार कैंडलस्टिक चार्ट में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब ये मूवमेंट आया, ये नीचे आया, ये कंटिन्यू हुआ, तो इसके ऊपर लोगों ने पहला एंट्री डाला, ये फर्स्ट एंट्री है। इसके बाद ऊपर गया, नीचे आया प्राइस, इसके ऊपर सेकेंड एंट्री है। जो यहाँ स्टॉप लॉस लिए, मतलब ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड लेते समय इसका स्टॉप लॉस डाले,
अब ट्रेल यहाँ कर ली क्योंकि नया हाई बन गया, फिर ऊपर चला गया। ओके, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ वाले ने भी करेंगे, यहाँ वालों ने भी करेंगे, जो भी ट्रेड लेगा वो करेगा, ठीक है, इसलिए नीचे आया, अदरवाइज नहीं आता। फिर ऊपर गया, यहाँ से नया एंट्री है, तो जो यहाँ ट्रेड लिया होगा क्या यहाँ तक 1:2 नहीं मिल गया होगा, और अभी भी रुका होगा तो क्या 1:5 नहीं मिल रहा होगा, 100% मिल रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप फ्यूचर में ही पोजीशन बनाओ, ऑप्शन में पोजीशन बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर कैश में ट्रेड लेते, निफ्टी में तो कैश नहीं ले सकते, लेकिन स्टॉक में कैश 100% लेके जा सकते हैं, राइट। तो आप अगर प्राइस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए मैं वापस कैंडलस्टिक चार्ट में लेके चलता हूं आप लोगों को। तो देखिए अभी क्या है, ये फॉर्मेशन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है। तो अभी ये कंटिन्यू मूवमेंट आया, एक नीचे आने की इसकी बहुत संभावना है, इसके बाद एक कंटिन्यू में और मूवमेंट हमको अपर साइड दिखाएगा, राइट। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखिए ये हुआ आपका निफ्टी का। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी देखो, तो बैंक निफ्टी आप देखें, ये मूवमेंट आया, इसमें बाइंग नहीं है, ये कंटिन्यू में शॉर्ट हुआ, मूवमेंट आया, बाइंग नहीं है, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, इसके ऊपर इसमें बाइंग एंट्री है, एक गैप अप ओपन हो गया, हो सकता है लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे या टॉप में ही कुछ लोग एंट्री ले लेते हैं हड़बड़ी में, ठीक है। हड़बड़ी मत करिए, प्राइस आपको जगह देगा, समय देगा। इसका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर नया एंट्री, ठीक है। तो पहला एंट्री यहाँ, पहला दूसरा एंट्री यहाँ, ये कंटिन्यू जा रहा है, तीसरा एंट्री यहाँ। तो क्या जो बंदा यहाँ ट्रेड लिया होगा, यहाँ ट्रेड लिया रहा होगा, क्या उसे 1:2 नहीं मिल रहा है, 100% मिल रहा है। तो इसी तरीके से प्राइस को आप समझने की कोशिश करिए। अब आप देखो यहाँ पर कंटिन्यू में मूवमेंट आया, यहां से देखो, पहले समझो चीजों को, एक गिरावट आया, उछाल आया, लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया रहा होगा, 1:2 मिला होगा, पक्का मिला होगा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर बाइंग नहीं है, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब इधर कहीं बाइंग है। तो जो यहाँ ट्रेड लिया रहा होगा इसे क्या 1:1 ही मिला होगा। लेकिन अगर इस प्राइस को क्या मैंने बताया कि इसे अगर ऊपर जाना है तो कंटिन्यू में चला जाएगा, लेकिन नहीं गया तो क्या होगा, यहाँ से एम पैटर्न बनाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अगर आपने ट्रेड लिया रहा है तो यहाँ पर आप एग्जिट करो, क्योंकि प्राइस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आपका एसएल लेके जाएगा। ओके, तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई साइन आपको देके जाएगा। यहाँ समझो, एक कंटिन्यू मूवमेंट आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ भी एंट्री आया होगा, ये भी कंटिन्यू मूवमेंट आया, यहाँ ऊपर गया, इसने भी ट्रेड लिया होगा। देखो यहाँ ट्रेड, देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेड नहीं है, हमें ट्रेड मिला नहीं प्राइस सेक्शन में। ओके, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया तो यहाँ एंट्री मिला, फिर रिट्रेसमेंट आया, ऊपर गया, लोगों ने यहाँ एंट्री डाला, तो क्या यहाँ से जो ट्रेड लिया रहा होगा 1:2 नहीं मिल गया होगा, 100% मिला होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेड वाला बुक नहीं कर पाया, तो प्राइस क्या हुआ, अब यहाँ से फिर से सेटअप बना रहे नीचे। ये जो नीचे है इसे कंटिन्यू में चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर नहीं जा पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे RSI 70 है, 80 है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, कुछ भी हो सकता है। फिर प्राइस यहां से क्या किया, ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। ओके, तो आपका एग्जिट यहां से, अगर आपने यहां एग्जिट नहीं किया तो, या जिस बंदे ने यहाँ यहाँ ट्रेड लिया था यहाँ एग्जिट नहीं किया, तो एटलीस्ट यहाँ तो एग्जिट बन ही जाता है। तो प्राइस अगर रिवर्स हो रहा है तो ट्रेंड चेंज होगा। जैसे अभी ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अगर इसे नीचे जाना है तो ऐसे प्राइस पैटर्न बन जाएगा, तो यहाँ पर जितने ट्रेड है वो सारा ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद प्राइस यहाँ से फास्ट गति से नीचे आएगा। तो अगर इसी वे में कंटिन्यू में नीचे जाएगा, ज्यादा स्पीड में नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं होगा यहाँ पर, राइट। ये हुआ आपका डेली चार्ट में। इसी तरीके का एक ट्रेड इसमें बहुत अच्छा बना था, आप लोगों को याद होगा, इसमें मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है। देखो एक कंटिन्यू में नीचे आया, यहाँ पर एक ट्रेड बना होगा, बोलिए बना होगा, 100% बना है, ठीक है, इसीलिए प्राइस इस तरीके का दिख रहा है। अब ये फर्स्ट पुल बैक अवॉइड, नीचे आया, ऊपर गया, बाइंग, ये स्टार्टिंग है। अब देखो कंटिन्यू मूवमेंट, यहाँ पर एंट्री नहीं है, बहुत लोग हड़बड़ी में लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, लोगों को लगता है अरे यार मेरी ट्रेन तो छूट गई, अब इसी में कूद जाओ, तो चलती हुई गाड़ी में कृपया न चढ़ें, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए ऊपर गया, नया एंट्री है, तो क्या यहाँ से 1:2 नहीं मिला होगा, 100% मिला होगा, बोलिए 100% मिला होगा भाई। अब यहाँ नीचे आए, ऊपर गया, तो क्या यहाँ से ट्रेड नहीं मिला होगा, अभी मिल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इसमें ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है, मूवमेंट आ रहा है। देखो इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, माफ करो, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इधर कहीं रेजिस्टेंस है, तो प्राइस यहाँ पर ऐसे चले जाएगा। तो जो यहाँ एंट्री लिया है उसे 1:2 इसमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। और आप आगे देखिए, इधर देखो, समझो प्राइस को, जहां से कंटिन्यू आ रहा है वहां समझिए, ये कंटिन्यू आया,
ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया, ये हायर हाई वाला फॉर्मेशन है। अब देखो ये नीचे आ रहा है यहाँ, तो यहाँ से पोजीशन कट, राइट, ये फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट, मे बी यहाँ पर कट नहीं होगा तो यहाँ आके आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहिएगा। जैसे आप यहाँ देखो एक मूवमेंट आया कंटिन्यू, यहाँ से मूवमेंट आया, तो क्या ये मूवमेंट आपको 1:2 दिया? नहीं दिया। अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ये कोई ऐसा भी प्राइस पैटर्न एम पैटर्न बना नहीं है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे, राइट। या ऊपर गया, ये कंटिन्यू में नीचे आ गया, मतलब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया, तो अब यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। इसमें इसके नीचे कॉन्ट्रा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। मैं इसमें तो नहीं कहूंगा कि पोजीशन में आप कॉन्ट्रा ट्रेड डालिए, क्योंकि पोजीशन में एसएल भी बहुत कम कटता है, राइट। पोजीशन में आपका एसएल बहुत कम कटता है, इंट्राडे में कॉन्ट्रा ट्रेड बहुत अच्छा होता है। चलिए मैं कुछ चार्ट आप लोगों को और शेयर करता हूं। जैसे अभी ये इसका चार्ट है, अभी आप देखें ये इन्फोसिस का चार्ट है, राइट। अभी आप यहां से देखो एक कंटिन्यू में नीचे आया है, ओके। अब एक फर्स्ट पुल बैक में ऊपर जा रहा है, अब ये सेकेंड डाउन साइड आया है, अब यहां से ऊपर जा रहा है, मतलब इसका ट्रेंड यहां से स्टार्ट होने वाला है। ये नया ट्रेंड इसका यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो क्या यहां से ट्रेड बनेगा? लेकिन जिन लोग स्विंग में ट्रेड लेंगे उनके लिए स्टॉप लॉस इधर और टारगेट इधर, इधर बनेगा, इधर बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, कहीं ना कहीं टारगेट बनेगा, राइट। आगे बढ़िए, अभी डेली चार्ट सबसे पहले समझिए। जैसे अगर आप इधर तो कहीं चार्ट अच्छा फॉर्मेशन नहीं है, एग्जांपल के लायक फॉर्मेशन नहीं है, जो बन रहा है उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी जैसे ये स्टॉक कंटिन्यू यहां से एक गिरावट आया, राइट, एक गिरावट में छोड़ दीजिए, आप यहां एंट्री डालिए, आपको ट्रेड 1:2 बनेगा, ठीक है। शॉर्ट में देखिए, स्टॉक में शॉर्ट कैसे करेंगे? आप फ्यूचर में करेंगे, तो मैं बोलूंगा जिन लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप बाइंग का प्रीफर करिए, बाइंग का ट्रेड बनाइए, वेट करिए, 1-2 महीना ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब सपोज करो देखो यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है, और जब देखिए यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है, जब इसकी RSI 20 में है, 25 में है, तो कितना नीचे जाएगा? इसलिए यहाँ पर शॉर्ट प्रीफर मत करिए, राइट। ऊपर गया जाने दीजिए, फर्स्ट पुल बैक है, नहीं है बाइंग, नीचे आया, लेकिन अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहीं गया वापस आ गया, बट नीचे नहीं आया है, एक रेंज बना लिया, अब यहां से ऊपर जा रहा है। तो क्या ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब क्या यहां से चेंज नहीं हो रहा है प्राइस? ये प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन भी यहां से डब्ल्यू है, मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से ऊपर की तरफ एक कंटिन्यू होगा, मतलब ये ट्रेड आपका अपर साइड के लिए तैयार हो रहा है। इसी तरीके से प्राइस को समझने की आप कोशिश करिएगा, ट्रेड आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलता हूं, मैं कुछ और स्टॉक लेके आता हूं। देखिए अभी अगर आप इसे देखें, कंटिन्यू में फॉल हुआ, राइट, इधर ये कंटिन्यू में फॉल हुआ, लेकिन ये बाइंग अच्छा नहीं दिया, इधर इस रेंज में कहीं बाइंग नहीं दिया है, बट यहां से एक बाइंग आया है और एक बहुत अच्छा बाइंग आया है। तो यहां से क्या 1:2 नहीं मिला है? अभी ये रेजिस्टेंस के पास नहीं गया है, रेजिस्टेंस इसका इधर कहीं है, मतलब अभी इसमें मूवमेंट और भी बाकी है। हाँ, फास्ट मूवमेंट आ रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाऊं। अभी आप इस ट्रेड को देखो, क्या है, एक ग्रेशिम है। अभी देखें आप टॉप से कंटिन्यू में शॉर्ट होते होते नीचे आया है। ये प्राइस सेक्शन में आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, 100% मिला होगा। यहाँ ट्रेड बड़ा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? क्योंकि RSI इसका 30-70 के 20 के आसपास है, माफ कीजिएगा, बार बार 70 आ रहा है, ओके। तो ये कहां पर है? इसका 20 के आसपास। इधर शॉर्ट प्रीफर मत करो, लेकिन फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं है, वापस जाएगा फिर बाइंग देगा, मतलब यहाँ कहीं इसका बाइंग हुआ होगा, राइट। इस लो का एसएल डाल के इधर कहीं इसका बाइंग हुआ होगा, ओके। और अभी कंटिन्यू है, इसमें तो कोई बीच में भी एंट्री नहीं मिला है, बीच में एंट्री मिलेगा, वेट करिएगा। ये जैसे नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, ये कंटिन्यू में चले जाना चाहिए था, नहीं गया, लेकिन यहां से नीचे आके इसके बिलो सेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक कोफोर्ज, अभी बहुत सारे आईटी की स्टॉक में प्राइस पैटर्न बन रहे हैं, देखिए, ओके। ये कंटिन्यू में नीचे आ रहे हैं, ओके। आप यहां पर ट्रेड डाल सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। आपको लेकिन ये ट्रेड बहुत छोटा छोटा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर ट्रेड आपके लिए बहुत छोटा छोटा है। इसलिए कह रहा हूं कि जिन स्टॉक में RSI अगर 20 के आसपास है, ट्रेड आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। 30 के आसपास है ट्रेड, 25 के आसपास है ट्रेड, ज्यादा नहीं मिलेगा। ट्रेड कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पुल बैक जाने दीजिए, फिर रिवर्सल का एंट्री मारिए, मतलब यहाँ पर इसमें एंट्री
आ रहा है, ये नया एंट्री अपर साइड में देने वाला है, ये नया ट्रेड स्टार्ट होने वाला है। ओके, वेट करिए, इनमें ट्रेड मिलेगा। ये सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ बना है, यहाँ बना है, कंटिन्यू में ऊपर गया, नीचे आया, ये सबसे अच्छा ट्रेड इधर बना हुआ है। चलिए यहाँ पर समझ गए आप। चलिए ऐसे आप चार्ट ढूंढिए, कौन कौन से ऐसे चार्ट बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पर चार्ट बने हुए हैं, ऐसे 6-7 महीने का आप स्टॉक का डेटा निकालिए, फिर वो आपको ट्रेड देगा। अब इसे देखो, ए मूवमेंट आ रहा है, राइट, ये मूवमेंट आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यू में नया मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है HDFC बैंक में। ICICI बैंक, ये मूवमेंट आया कंटिन्यू में, एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, नया एंट्री, ऊपर गया, नया एंट्री, ये कंटिन्यू में ट्रेड बन रहा है, नीचे से ऊपर गया, नया एंट्री, फिर नीचे आया, नया एंट्री। क्या ट्रेड इधर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहां से देखो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नया एंट्री, मतलब यहां पर नया एंट्री है। यहां पर डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, लेकिन ये हाई वाला फॉर्मेशन है, और यहां से कितना बड़ा ट्रेड अपसाइड का। तो सिंपल सिंपल चार्ट आपको ड्रॉ करना है स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग जो फॉलो करते हैं। देखिए इसी तरीके से आवरली चार्ट आप देख लीजिए। ओके, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से इस वीडियो को खत्म करूं। ठीक है, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए 5 मिनट 15 मिनट, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम यूज करता हूं, वो मैं यूज करता हूं 5 मिनट। तो 5 मिनट के स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। चलिए, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले लेके जाऊं, ठीक है, इधर, तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 34,000 से इसका नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बैंक निफ्टी का, तो मैं आपको लोअर लेवल से चार्ट ड्रा करता हूँ। देखिए चीजों को अच्छे से समझिए। जैसे ये कंटिन्यू इधर नीचे आया, राइट, ये कंटिन्यू नीचे आया, ये नीचे शॉर्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, मतलब इधर जाके कहीं इसका ऐसे लग गया होगा, मतलब इसमें इंट्राडे में हमारा कहीं ऐसे लग गया होगा, कोई बात नहीं, चले गया, ठीक है, जाने दीजिए। ये कंटिन्यू मूवमेंट आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, और फिर इसमें एक नया मूव आया। अब नया मूव तो आया ही आया, यहां से हाई के आसपास ही एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना, तो अब इसे हटा दो, फिर इसका प्राइस देखो, ये तो यही प्राइस एक्शन पैटर्न मैं ड्रॉ करता हूं, और चार्ट में इस तरीके से ड्रॉ करिए, फिर आप इसके ऊपर ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस, और कितना टारगेट चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, जब तक कि प्राइस एक्शन नेगेटिव बने नहीं, आप खड़े रह कैसे सकते हो। देखो यहां मेरा एसएल ले लिया, यहां पर मेरा चला गया होगा एसएल, अगर मैं 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूं और मेरा 50 पॉइंट का एसएल लगा, तो मेरा 50,000 चला गया। अब मैं यहां पर ट्रेड ले रहा हूं, 1000 क्वांटिटी अगर मैं ट्रेड डाल रहा हूं, राइट, यहां पर मेरा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट देके जा रहा है 400, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, और जब तक इसमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न बने नहीं, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। देखो इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, इसे समझो, एक कैंडल कंटिन्यू में गया, ये भी कंटिन्यू में गया, इसके 1 2 3 ज्यादा ज्यादा 4, ये 3-4 कैंडल में प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाता है। यूं गया, ऐसे आया, इसके ऊपर चले जाएगा। तो जब यहां से कैंडल बनते रहते हैं ना, जैसे गिरावट में कंटिन्यू मान लो 4 रेड कैंडल आया, मैं रेड कैंडल के साथ इसको बना के समझाता हूं। पहले मैं ग्रीन कैंडल बना देता हूं, यूं गया, ऊपर गया, प्राइस मूवमेंट किया, अगर अब यहां से रिट्रेसमेंट आता है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो यहां से ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है, यहां पर यही कैंडल ऑलमोस्ट बता देता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं कि नहीं जाने वाला हूं। तो आपको इसी लेवल के आसपास से वॉच करना शुरू कर देना चाहिए। इस हायर इन के आसपास निकलता है, हाई निकलने से पहले ही आपको पता चल जाएगा ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाइंग करो, राइट, लो कैसे डालो, टारगेट इधर रखो। एटलीस्ट इंट्राडे में स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 5% का टारगेट रखो, 5 गुना का टारगेट रखो, माफ करो, मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप 1:2 1:3 ये आसपास प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। अगर आप कॉल बाइंग करते हैं तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 1:2 एवरीडे लीजिएगा। क्यों? अगर आपने एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले लिया, अगर मार्केट यहां पर 20 मिनट रुक गया, तो आपको जो 1:2 मिलने वाला था ना भाई साहब, वो 1:1 ही हो जाएगा। तो अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, कृपया इतना ध्यान रखिएगा कि आप एक्सपायरी के दिन, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कोई भी, अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है, इसके साथ ट्रेड लीजिएगा। और अगर टॉप में फंस गए तो बहुत मुश्किल है एक्सपायरी के दिन।
तो थोड़ा सा समझ के ट्रेड लेना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड लेना है। कहीं भी आप 1:2 मत ढूंढिएगा। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड ले रहे हैं, जैसे अगर आपने यहां पर ट्रेड ले लिया यहां, राइट, तो आपको इसके ऊपर ट्रेड भी बन जाएगा, इसके ऊपर भी ट्रेड बन जाएगा। आप यहाँ पर 1:2 1:3 एज्यूम कर सकते हैं। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया 1:2 1:3 1:5 भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं आप, राइट। अब देखो ये फर्स्ट गिरावट है, इसे नीचे चले जाना चाहिए था, RSI भी हाई था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर गया, दोबारा वाला कैंडल नीचे आया क्या, नहीं आया। तो शॉर्ट कैसे करोगे भाई, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करो, अब जो ट्रेंडिंग स्टॉक है ऊपर जाने दो, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बाई करो, छोटा सा ही ट्रेड, लेकिन आपको ट्रेड मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ू मैं, चलो और आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये मूवमेंट आया कंटिन्यू में, एक रिट्रेसमेंट लिया, यहां पर एक ट्रेड है, और कितना अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। अभी ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहां पर ट्रेड है, कितना अच्छा ट्रेड है। अब आप सोचो, छोटा ट्रेड, देखो देखिए इंट्राडे में आप हर जगह चाहेंगे कि बैंक निफ्टी मुझे 100-200 पॉइंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा 200-300 पॉइंट एक ट्रेड में कवर करने से अच्छा है आप बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन में, जैसे मैं ऑप्शन सेल करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट मुझे कैप्चर हो जाए। मतलब अगर फ्यूचर में मूवमेंट आया कितना, या स्पॉट मूवमेंट आया कितना, 100 पॉइंट मूवमेंट आया, 80 पॉइंट मूवमेंट आया तो मुझे 40 पॉइंट मिल जाएगा, 100 पॉइंट मूवमेंट आया तो मुझे ऑप्शन में 50 पॉइंट मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर वही फ्लो में, जैसे यहां पर ट्रेड था, राइट, कंटिन्यू में नीचे आया, ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे आ जाता तो इसके नीचे शॉर्ट हो जाता, लेकिन क्या हुआ, अभी टाइम फ्रेम को चेंज कर दो, देखो इस टाइम फ्रेम को चेंज करो, तो एक ट्रेड कैसे बन गया, अब देखो। इसीलिए अब अलग अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल करिए। तो जब मेरे 5 मिनट में समझ में नहीं आने लगता है, तो मैं 15 मिनट में चले जाता हूं, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, थोड़ा प्राइस पैटर्न को समझने के लिए। तो टाइम फ्रेम जैसा मर्जी वैसा इस्तेमाल करिए, लेकिन इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट। तो अगर यहां से ट्रेड लेते तो कितना अच्छा ट्रेड, यहां पर हम लोगों ने पुट सेल किया था लास्ट डे, क्योंकि अभी अभी का ट्रेड है, लास्ट डे का ट्रेड है, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड लिए थे, बहुत अच्छा सेटअप मिला यहां तक, 1:2 1:3 1:4 क्या एज्यूम करोगे, यहां पर जितना ले सकते हो उतना लेके यहां पर जाओ, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेड, इसी तरीके से आप निफ्टी में भी चलिए। ओके, निफ्टी में लेके आता हूं, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां से स्टार्ट करता हूं मैं, राइट। देखिए जिस दिन ट्रेंड स्टार्ट होते रहता है, सपोज करो जिस दिन ट्रेंड स्टार्ट होते रहता है, मे भी उस दिन 1-2 ट्रेड आपका एसएल लग जाता है, जिस दिन ट्रेंड स्टार्ट होते रहता है। अब आप यहां देखो, जैसे ये मूव किया अप साइड में, राइट, कंटिन्यू में नीचे आया, यहां पर हमारा शॉर्ट नहीं है, ऊपर गया, लेकिन इसके बिलो मेरा सेल है। बट ये जो चार्ट बना है ना, इसके ऊपर क्या कर्सर आप ड्रा कर रहे हैं? अगर आप कर्सर नहीं ड्रा करेंगे भाई साहब, चार्ट समझ में ही नहीं आएगा। बहुत कुछ चार्ट बनेगा, चार्ट बन के खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अरे यार कहाँ प्राइस एक्शन पैटर्न बना ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए चार्ट को आप, ये जो प्राइस डाल रहा हूं मैं, इसे चार्ट के ऊपर ऐसे ड्रॉ कीजिए। अगर आप इसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपको प्राइस समझ में नहीं आएगा। जैसे ये ट्रेड, ये हमारा एसएल लेके गया होगा कि नहीं गया होगा, 100% एसएल लेके गया होगा, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ये ब्रेकआउट कर रहा था, डब्ल्यू फॉर्मेशन बन रहा था, एसएल लग गया। बट जैसे एसएल लगा, इसके नीचे ब्रेक किया, ये कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। अब कॉन्ट्रा ट्रेड में क्या हमारा ट्रेड कवर नहीं हो गया होगा, 100% कवर होगा। नीचे आया ऊपर गया, 3 कैंडल का मैं फॉर्मेशन देखता हूं 5 मिनट में, ये हमें ट्रेड मिल जाता है, राइट। आप समझ गए। जैसे अब ये कंटिन्यू में नीचे आया, इसके नीचे शॉर्ट है, क्या ये ट्रेड हमारा जाके ऊपर एसएल नहीं ले गया होगा? 100% ले गया होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो, अब प्राइस यहाँ पर खड़ा है, ये प्राइस खड़ा है, ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, ये प्राइस पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि यही तो स्टार्टिंग है। तो इधर से ट्रेड स्टार्ट हो गया, यहां से ट्रेड स्टार्ट हो गया, अब ये कंटिन्यू में जाएगा ऊपर की तरफ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाइए आप, यहां से ट्रेड देखो, अब ये मूव आया, ये कंटिन्यू में, इसके ऊपर नया ट्रेड। अब यहां से आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, मॉर्निंग में अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड ले रहे हो, आपको मिल जाएगा। जैसे यहां से 1:2 1:3 जो भी चाहे आप मिल जाएगा, राइट। अब यहां से देखो, ये कंटिन्यू में नीचे आ रहा है, ये कंटिन्यू में नीचे, सपोज करो, देखो देखिए जब आप इंट्राडे में देखते हैं तो कम से कम 3-4 कैंडल तो रहे,
दो कैंडल एक कैंडल में कंफ्यूजन हो जाएगा, अदरवाइज एसएल लग जाएगा और अब मार्केट ऊपर चले जाएगा, राइट। तो इतना भी छोटा टाइम फ्रेम मत देखें। एक ट्रेड देखेंगे वो क्या 3 मिनट में देखेगा आदमी, कोई भी बंदा देखेगा 3 मिनट में देखेगा। तो कम से कम 3-4 कैंडल होना चाहिए। तो सपोज करो जैसे एक कैंडल, तो आप तो प्राइस यहां भी देख लोगे ऐसे में, फिर यहां देखने की क्या जरूरत है, आप यहीं देख लोगे कहीं से शॉर्ट हो गया, नहीं, कम से कम 3-4 कैंडल देखिए तो वर्क करेगा। जैसे अब यहां से नीचे आया, अब मैं देखूंगा ऊपर, या तो ऊपर निकल जाए यहां से, या फिर एक आके इस लो को ब्रेक डाउन कर जाए। लोग क्या करते हैं ना, यहीं पर ट्रेड शुरू कर देते हैं। ये डबल टॉप बना, हाई बना, यहीं पर शॉर्ट शुरू कर देंगे। ये शॉर्ट यहां होगा भाई साहब, इसके नीचे शॉर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ऊपर है। अब हाँ, जैसे ये देखिए, अब अगर मैं देखूं इसको, ये पैटर्न तो यहां से नीचे आना चाहिए था, इसके नीचे शॉर्ट हो जाता, लेकिन ये धीरे धीरे क्या किया, ऊपर चला गया। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहां से चार्ट ड्रा करें तो एक मूवमेंट आया नीचे, अब इसके बिलो हम लोग शॉर्ट सोच सकते हैं, राइट। इसके बिलो शॉर्ट सोच सकते। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसे मैं मिस कर गया, 3 बजे बाद ट्रेड नहीं करना है इंट्राडे के लिए। 3 बजे बाद इंट्राडे में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। 3 बजे बाद ट्रेड को अवॉइड करने का है, ठीक है। 3 बजे बाद अगर आप प्राइस पैटर्न ढूंढेंगे तो ज्यादातर टाइम फेल होगा, राइट। चलिए, तो अब आप देखिए आगे, तो ये प्राइस क्या बना, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, मतलब इस लो को ब्रेक डाउन किया। तो स्टॉप लॉस ये है। अगर स्टॉप लॉस कभी बहुत बड़ा बन रहा है तो भी थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए, राइट। अब देखो ये गया ऊपर, इसके नीचे, अगर यहां सेल हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, अगर यहां सेल हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो क्या इंट्राडे में ट्रेड नहीं बना होगा, 100% बना होगा। अगले दिन क्या हुआ, इसी रेंज में खुला, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो क्या यहां से ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसी टाइप का 2-3 कैंडल ढूंढिए, कम से कम 2 या 3 कैंडल रहे तो अच्छा है, ठीक है, आपको ट्रेड बन जाएगा। इसके बाद क्या है, इंट्राडे में इसे छोटा छोटा ट्रेड आप देखते रहिए। यूं में मूवमेंट आया अपर साइड में, नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, 3 बजे बाद है, इसलिए भी मैं इसको अवॉइड करता हूं। हाँ, यहां पर देखिए, यहां एसएल लगा होगा, ये कंटिन्यू में नीचे आया, ऊपर गया, इसके नीचे शॉर्ट हुआ होगा, तो यहां पर आपका एसएल, ठीक है, मतलब ये इसके नीचे सेल लगा होगा, ये आपका स्टॉप लॉस। बट मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया अपर साइड में, तो ठीक है, एसएल लगेगा, एसएल के लिए तैयार रहिए। नीचे आया, अब ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर एक बाइंग, तो जो इधर एसएल लगा होगा यहां पर आपका सेम डे में कवर होगा। तो इस तरीके से छोटा छोटा प्राइस पैटर्न, छोटा छोटा चार्ट आप देखिए, और जब लाइव मार्केट में डेटा चल रहा हो, जब प्राइस चल रहा हो, उस समय ड्रॉ करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2, 4, 5 चार्ट आप फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करिए, यूज करिए, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। हाँ, जो एसएल है वो एसएल के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप मार्केट में पैसा चाहते हैं तो आपको देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक कॉस्ट लगता है ना, इसके बाद उसमें रिटर्न मिलता है। एक पूंजी लगता है, नौकर चाकर लगते हैं, ठीक है, मैनेजर लगते हैं, सेल्स मैनेजर लगते हैं, फिर आपको उसमें प्रॉफिट आना शुरू होता है। यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, तो कॉस्ट तो कुछ नहीं है। तो कॉस्ट क्या है, वो स्टॉप लॉस। तो आप बिजनेस में कॉस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो जस्ट ये बिजनेस की तरह समझिए इसे। जिन लोग बिजनेस की तरह नहीं समझते हैं, स्टॉक मार्केट उनको पैसा नहीं देता है। तो कृपया करके प्राइस को उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से वो क्रिएट हो रहा है। पहले ट्रेंड देखिए कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू में है, स्टार्टिंग मिल जाता है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको कंटिन्यूएशन में भी बीच में ट्रेड मिल जाएगा। ट्रेड लेते समय ये जरूर ध्यान रखें कि कहीं बहुत ज्यादा मोमेंट तो नहीं आ गया है, आरएसआई उसका 80 तो नहीं चला गया है, या बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया है, आरएसआई कहीं उसका 25-20 तो नहीं चला गया है। अगर 80 के ऊपर चला गया है तो वहां से रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है आपको, और अगर वो कंटिन्यू नीचे चला गया है, 20 चला गया है, तो वहां से रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है आपको। अब देखिए, कुछ चार्ट और मैं आपको शेयर करूंगा। अभी तो मैंने यहाँ पर केवल इंडेक्स का चार्ट शेयर किया, मैंने कुछ स्टॉक में ट्रेड लिए हैं ऑलरेडी लास्ट डे, मैंने उनका यहाँ पर चार्ट लगा के रखा है, इसे आप पहले समझने की कोशिश करें। देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मॉर्निंग का कैंडल है, यूं गया ऊपर, नीचे आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, एक ट्रेड आपका यहाँ से। और मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में सेटअप बन रहा है इस टाइप का, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, बहुत ही अच्छा। ये कंटिन्यू में नीचे आया, राइट,
बहुत नीचे आ चुका था, तो यहाँ पर ट्रेड मैं बोलूंगा अवॉइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आरएसआई में ये 20 बिलो आ चुका है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल का सेटअप आप देखिए, अगर रिवर्स होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। बहुत बड़ा तो ट्रेड नहीं, लेकिन आपको लॉस भी नहीं लगा होगा स्टार्टिंग में। देखिए, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा एस्कॉर्ट। इसी भी आप नजर रखिए। देखो, जहां जहां अच्छा सेटअप बना है, स्पेशली मैं वहां पर एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप ये मत कहिएगा कि सर जहां जहां अच्छा ट्रेड बना है उसको उसको दिखा रहे हैं आप, जहां लॉस हुआ है उसको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लॉस भी होगा, ये तो आपको पता है। फिर यहाँ से मूवमेंट आया कंटिन्यू अपसाइड में, राइट, आपने देखा यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, ये आरएसआई कितना था, एक पुल अप होने के बाद ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। बट अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो उसे भी थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ था। आगे बढ़िए, माइंड ट्री। माइंड ट्री, अब आप यहाँ देखो, एक मूवमेंट आया मॉर्निंग में, नीचे आया, ऊपर गया। ये ट्रेड आप इसके ऊपर बाइंग, इसका स्टॉप लॉस 1:2 तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, बर्जर पेंट। जैसे अब इस स्टॉक को देखो, यहां से एक मूवमेंट आया, स्टार्ट हुआ, यूं आया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड, फिर रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट अप साइड, राइट। अब जैसे यहाँ से गिरावट आया, तो इसमें जिसने यहाँ एंट्री ले लिया ठीक है, बट हमें तो ट्रेड मिला नहीं, ऊपर गया, नीचे आया, ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना, इसके बिलो सेल। बड़ा टारगेट तो नहीं मिला है, बट ठीक है, चलो। विप्रो, इस स्टॉक को ध्यान दीजिए। जैसे मैं क्या बोलूंगा, ये ऊपर गया, अब ये शॉर्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम नीचे आ रहा है, शॉर्ट नहीं है, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, ऊपर चला गया और यहाँ से प्राइस एक्शन बना, तो मैं यहाँ से ट्रेड डालने की कोशिश करूंगा, इधर कहीं का हमारा टारगेट बन जाएगा, राइट। जैसे मॉर्निंग का, ये तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, हालांकि आपको अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो ट्रेडिंग का अच्छा सेटअप नहीं है। जैसे ये नीचे आता, ऊपर गया, यहाँ पर मेरा बाई नहीं है और यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं है, इसके नीचे आता मैं शॉर्ट प्रीफर करता, लेकिन नहीं हुआ। मुथूट फाइनेंस, इस स्टॉक को देखो, ये स्टॉक यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ, राइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, इसके ऊपर बाइंग, इसका आपका स्टॉप लॉस। टारगेट इसी वे में चले जाना चाहिए था, तो कई बार मूवमेंट स्लो आता है, ओके, तो ज्यादा अगर स्लो मूवमेंट आ रहा है, ज्यादा कट कर दें। ऑप्शन में इतना देर आप रुक नहीं सकते, स्पेशली एक्सपायरी के दिन बिल्कुल नहीं रुक सकते। हाँ, फ्राइडे दिन है तो आप रुक सकते हैं, या मंडे के दिन थोड़ा बहुत रुक सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी दिन तो इतना नहीं रुक सकते। बट यहाँ से देखो, एक ट्रेड यहाँ पर आया होगा, लेकिन ये हमारा ऐसे लग गया होगा, ठीक है। 3 बजे बाद ट्रेड ना करें, इसका ध्यान रखें। अब ये इंडसइंड बैंक, इसको नजर रखिए, ये मूवमेंट आया, बहुत फास्ट मूवमेंट आया, नीचे आया रिट्रेसमेंट, बट इसे मैं बोलूंगा अवॉइड कर दीजिए ट्रेड, क्योंकि आरएसआई 80 के आसपास है, ऊपर है। मैकडॉवेल, अब इस स्टॉक में क्या करेंगे ट्रेड, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मॉर्निंग का ट्रेड है, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से एक मूवमेंट, इसका आपका स्टॉप लॉस और बाई। ये है बजाज फिनसर्व, इसे भी ध्यान दीजिए। देखो, जहां सेटअप अच्छा है मैं वहां आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ मॉर्निंग में बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन ये सेटअप बहुत अच्छा है, यहाँ वाला। तो जो 3-4 कैंडल में सेटअप बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है। एक कैंडल 2 कैंडल में कृपया करके मत देखिएगा। मैं एक दिन ट्रेड लिया था M&M में, और आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल में दिया था। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। मैं वहां पर इस प्राइस पैटर्न में जब भी ट्रेड आता है मैं देते रहता हूँ। जैसे ए गया ऊपर M&M, इसके नीचे शॉर्ट। अब देखो, ये बहुत देर रुका रहा, ऑप्शन में ही पर धोखा होता है हमें, मतलब ट्रेड प्रीमियम कम होते जाता है, ठीक है। यहाँ ट्रेड बना होगा, फिर ऊपर गया, यहाँ ट्रेड बना होगा, बोथ साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड आया है, मतलब बोथ साइड ट्रेड बन रहा है। देखिए, इधर कहीं एक ट्रेड एक था बहुत अच्छा, देखो क्या हुआ, एक मोमेंट था यहाँ, इसके बाद ये यहाँ से रिवर्सल, ये फर्स्ट मोमेंट है, और ये मॉर्निंग का कैंडल है, राइट। ये मॉर्निंग का कैंडल है, ऊपर गया, नीचे आया, ये बहुत फास्ट मूवमेंट था। इस ट्रेड को हम लोगों ने लिया था, आप लोगों को याद होगा तो। चलिए आगे बढ़ो। सन फार्मा, मैं वीडियो को चाह रहा था कि छोटा बनाऊं, लेकिन ये बड़ा बन ही गया, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो बना है। अब ये देखिए, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया,
नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अभी ये कंटिन्यू में कितना ट्रेड दिया है, राइट। तो लगातार इसमें ट्रेड आपको मिलेगा। ट्रेंडिंग स्टॉक जिस दिन मिल गया ना, वो आ रहा नहीं आ रहा है, ये बहुत बेहतर, ये तो बहुत लाजवाब। देखो ये जो मूवमेंट आ रहा है कंटिन्यू में, ये तो शॉर्ट हुआ ही हुआ, ठीक है, प्राइस सेक्शन में शॉर्ट तो हुआ ही हुआ। यहां से देखो फर्स्ट टाइम डोंट ट्रेड, रिट्रेसमेंट का वेट करिए, फिर ट्रेड होंगे। कितना बड़ा ट्रेड है और कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा है। तो जाएगा, छोटा छोटा जाएगा, आप छोटे छोटे देते रहिए, तब आपको बड़ा बड़ा मार्केट में मिलेगा। यूं नीचे आया, यहां पर मुझे लगता है 1:2 तो नहीं मिला है और डायरेक्टली रिवर्स हो गया, तो यहां से कॉन्ट्रा ट्रेड डाल दिया, इसके ऊपर कॉन्ट्रा ट्रेड, तो जो लॉस हुआ इधर, इधर हमारा कवर। HAL, ये तो बोथ साइड ट्रेड है, मैंने कल इसको देखा था, इसीलिए यहां पर अभी लगा के रखा हूं। एक मूवमेंट, ठीक है, एक ट्रेड यहां पर कंटिन्यू में डाउन साइड आया और यहां फिर से एक ट्रेड यहां पर, ठीक है, 1:2 आपको बोथ साइड देके दिया। ICICI बैंक, ये मूव आया, यहां से कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, या नीचे आ जाता तो हम लोग शॉर्ट कर देते, लेकिन आया नहीं इसके नीचे, तो क्या हुआ, यहां पर ये रुक गया। अब इस टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट, लो ट्रेड बन गया। ये हमारा स्टॉप लॉस, कितना छोटा टुच्चू सा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट, राइट। चलो HDFC बैंक, ये भी सिंपल सा चार्ट है, एक मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट आया, रेड कैंडल तक रिट्रेसमेंट ले आओ यहां तक, और फिर इसमें अप साइड लगा दो, एक ट्रेड, नीचे आया, ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट, ये छोटा सा टारगेट, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस। कोफोर्ज, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कोफोर्ज में, ये केवल एग्जांपल दिखाने के लिए मैं इसे रखा हूं इस चार्ट को। एक तो ट्रेड ए है, ये इसके ऊपर मॉर्निंग में जो मूवमेंट आ जाए फिर तो सोने पे सुहागा, ठीक है। एक ट्रेड मैं इसमें दिखाना चाहूंगा, इस टाइप का रिवर्सल अगर आपको बॉटम पे मिल गया, हमने इसमें ट्रेड लिया था इसलिए मुझे याद है, बड़ा गिरावट आया, ऊपर गया, वेट करो, नीचे गया, 3 कैंडल में बना भी है, फिर आप इसमें ट्रेड खड़े रहो। यहाँ तक कितना बड़ा स्टॉप लॉस और सामने में कितना बड़ा ट्रेड, तो अगर आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो छोटा छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट मिलेगा वो बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा, राइट। जैसे ये मूवमेंट आया, नीचे आया, ऊपर चला गया, राइट। हालांकि यहाँ पर RSI बहुत ऊपर है। अल्ट्राटेक, छोटा सा स्टार्टिंग और इतना बड़ा ट्रेड। अल्ट्राटेक को तो याद होगा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्विंग में दिया था, स्विंग में भी बहुत अच्छा सेटअप से निकला है, राइट। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया इसको, हमने यहाँ कहीं फाइंड आउट किए थे, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने कंप्लीट लर्निंग आप लोगों को शेयर किया है। आशा करता हूँ आप लोग सीखे होंगे, बैक टेस्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा बना है इसलिए क्षमा चाहूँगा, 1 घंटे का वीडियो जनरली आज के यूथ कम देखना पसंद करते हैं, लेकिन शॉर्ट में एक कवर नहीं हो सकता था। बहुत कोशिश किया स्टार्टिंग से कि मैं फास्ट करूं, लेकिन वीडियो फिर भी बड़ा बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूं दोस्तों इस वीडियो में, अगर 1000 से ज्यादा लाइक आता है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं शेयर करूंगा RSI के ऊपर। आशा करता हूं आप इस वीडियो को लाइक, पसंद और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।